अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है, तो हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडिया की पूरी स्पोर्ट्स फैकल्टी 23 मई को सदमे में चली गई थी और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुश्ती स्टार सुशील कुमार को एक यंग पहलवान की मौत में सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट की वजह से गिरफ्तार किया गया था। वर्ल्ड रेसलिंग डे यानी 23 मई पर भारत के सबसे बेहतरीन ओलंपियों में से एक के करियर के नीचे गिरने पर हो रहे विरोध के बावजूद सुशील पर चली मर्डर प्रोसिक्यूशन ने कुश्ती के आसपास होते आ रहे वायलेंस को देखने का एक अलग ही नजरिया मिल गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत में इस खेल का एक लंबा इतिहास और ग्लोरियस पास्ट रहा है। सैकड़ों युवा लड़के देश के कई फुर्तीले और बाहुबली चैंपियंस की तरह प्रसिद्ध पहलवान बनने का सपना देखते हैं। सुशील कुमार ने न केवल 2 ओलंपिक, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर और 3 गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम मेडल जीते हैं, बल्कि अपने वेट कैटेगरी में विश्व चैंपियन भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 37 साल के सुशील को सन 2011 में भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के 2 हाईएस्ट स्पोर्टिंग प्राइजेस सन 2006 में अर्जुन पुरस्कार और सन 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताते चलें कि सुशील कुमार को 23 साल के पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मेन आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम, वो जगह जहां पर कुमार ने कुश्ती की शुरुआत की थी, उसमें हुए झगड़े में घायल होने के बाद मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो मई में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कुमार और उसके साथियों ने धनखड़ पर हमला किया था। ओलंपिक डबल मेडलिस्ट सुशील कुमार सहित 17 और रेसलर्स पर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उनके मुकदमे की नींव रखते हुए दंगा और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सहित आरोप तय किए। एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार और बाकी सभी रेसलर्स पर किडनैपिंग, रॉबरी करने और चोट पहुंचाने, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट रॉबरी या रॉबरी जिसमें मौत या गंभीर चोट पहुंचने के प्रयास और क्रिमिनली धमकी के आरोप भी लगाए। आपको बताते चले दोस्तों, इस क्रम में कि अदालत ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर ये क्लियरली बताया जा सकता है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने अपहरण की साजिश रची और विक्टिम्स पर हमला किया, जिसकी वजह से धनखड़ की मौत हो गई। छत्रसाल स्टेडियम के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, कई आरोपियों के पास हथियार थे और हमला लगभग 30 से 40 मिनट तक जारी रहा। प्रोसिक्यूशन के अनुसार धनखड़ और उसके दोस्तों को अगवा करने के बाद सुशील और उसके साथियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। दोस्तों, इस क्रम में आपको ये भी बताते चले जानकारी के लिए कि अगर छत्रसाल स्टेडियम केस की बात करें तो पता चला कि 4 मई 2021 को सागर, जो 97 किलोग्राम के ग्रीको रोमन कैटेगरी में कॉम्पीट करते थे, इसको दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर 2 ग्रुप्स में हुई झड़प में पीट कर मार डाला गया था। सुशील 5 मई से फरार चल रहे थे, जब उसके खिलाफ उत्तर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में आईपीएस की धारा 302 हत्या, 365 अपहरण और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता के ठिकाने के बारे में किसी भी जानकारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम देने की अनाउंसमेंट कर दी। दोस्तों, इंडिया के लिए छत्रसाल स्टेडियम का मतलब इंडियन रेसलिंग है और सुशील कुमार का मतलब छत्रसाल स्टेडियम तब से माना जाने लगा था जब उसने पहली बार 14 साल की उम्र में वहां ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। सुशील ने यहाँ ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में अपने दोनों ओलंपिक पदक जीते थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन संभालने के लिए आगे बढ़े थे। आपको बताते चलें कि सुशील की सफलताओं, जिसमें 2 ओलंपिक पदक और 1 विश्व खिताब शामिल है, उसने भारतीय कुश्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 2008 की बात करें तो उसमें उनके ओलंपिक ब्रॉन्ज 56 वर्षों में पहला जो एक भारतीय पहलवान ने जीता था और जिसके बाद से योगेश्वर दत्त,
साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और गीता और बबीता फोगाट उनके चचेरे भाई विनेश के लिए भी ओलंपिक्स का रास्ता बन गया। लेकिन उनकी सारी मेहनत अचानक डूबती हुई दिख रही थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब सुशील का कानून से सामना हुआ हो। जी हाँ, इससे पहले वो अपने सन 2018 रियो ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन से जुड़े एक झगड़े में शामिल थे। महाराष्ट्र के नरसिंह यादव ने कोटा जीता था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि सुशील ट्रायल चाहते थे और नरसिंह आखिरकार ओलंपिक से कुछ हफ्ते पहले डोप टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि ये मामला अनरिजॉल्व ही रहा है, लेकिन 36 साल के एक युवा पहलवान पर भोजन के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने के बाद सुशील पर उंगली उठाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साथ साथ कि सन 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले सुशील के ओपोनेंट परवीन राणा ने और उनके भाई पर लोगों के एक झुंड ने हमला किया था, जिन्होंने कहा था कि वो झुंड पूरा सुशील का सपोर्टर था। और उस झगड़े के बाद राणा और उनके भाई को अस्पताल में इलाज की आवश्यकता पड़ी और सुशील और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो दोस्तों, हो सकता है कि सुल्तान 2 मूवी में भी इस कहानी के बारे में जिक्र हो। आपको क्या लगता है और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप क्या ऐसी स्टोरी सुल्तान 2 में देखना चाहेंगे। जी हाँ, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।